एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप सभी की यूकेपीएससी की जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वह लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आपका एफआरओ एसीएफ लॉगिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, या आपका आने वाला अपर पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो आपका 29 जून को शेड्यूल्ड है एज पर द यूकेपीएससी ऑफिशियल कैलेंडर। हमारा एफआरओ वाला 18 में का है, एंड दिस लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है दिस इज शेड्यूल्ड ऑन द 11th ऑफ मे। ये तीनों एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, एंड ऑलमोस्ट जो जीएस का पोर्शन होता है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड जीके जो मैं आजकल कवर भी कर रहा हूँ, इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है ऑलमोस्ट सेम होता है ऑल अक्रॉस डिफरेंट पेपर्स। जनरल स्टडीज पोर्शन में आप सभी को पता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। यूके जीके के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आजकल जो मैं कवर कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच इज योर यूके जीके करंट अफेयर्स, ये मैं आपके साथ आजकल कवर कर रहा हूँ। इसके सीक्वेंस में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ 8 क्लासेस यूके करंट अफेयर्स पे बेस्ड डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे, उत्तराखंड में जो अपने इंपॉर्टेंट समिट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जीबिशंस होते हैं, इसके अलावा रैंकिंग्स एंड इंडिसेस, रैंक ऑफ उत्तराखंड इन डिफरेंट इंडिसेस, फिर आपका उत्तराखंड के अंदर जो 38th नेशनल गेम्स हुए थे, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यदि आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो इनको भी ज़रूर एक बार देख लें। टुडे इज़ आर 9th क्लास फॉर इन द सीक्वेंस ऑफ lectures which are being organized to cover Uttarakhand GK current affairs for your upcoming exams which are scheduled in 2025। इस लेक्चर सीरीज में ये जो आज 9th लेक्चर होने वाला है, एंड अगले जो आपके सपोजिटली 9 से 12, आई थिंक यहाँ से 3-4 लेक्चर्स और मान लो, एंड वन लास्ट लेक्चर आई विल अपलोड टूवर्ड्स द एंड जब आपका एग्जाम्स बिल्कुल ही पास आ जाएगा, इन ऑर्डर टू कवर जो भी रिमेनिंग बच जाता है। बट अराउंड 12 लेक्चर्स टोटल होंगे। पहले मैंने सोचा था 10 लेक्चर में आपके साथ सारा करंट अफेयर कवर कर लूंगा, बट नाउ आई फील दैट एटलीस्ट जनवरी 2024 से लेके आपके लास्ट तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते 2025 में, तब तक के करंट अफेयर्स हमें ज़रूर करने चाहिए। कई लोगों का मानना ये भी है दैट हमें सिर्फ 14 जुलाई 2024 के बाद के ही करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024 का इस डेट को हुआ था। बट आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं आपको सारे करंट अफेयर्स कराऊंगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024 टिल योर एग्जाम इज ऑर्गेनाइज्ड इन फेब्रवरी, सॉरी, इन मई 2025, जो कि लोअर पीसीएस एफआरओ के एग्जाम है। तो ये सारे अभी तो मैं आपके 12 लेक्चर्स कराऊंगा, लास्ट में एक लेक्चर मैंने बताया वहाँ पे मैं रिमेनिंग लेक्चर्स कवर करा दूंगा। अब जो आपकी क्लासेस 9 to 12 रहने वाली है, इसमें प्योरली मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, प्योरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूँ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो मुझे लगता है आ सकते हैं। ठीक है, तो अब से जो अगले 4 लेक्चर होने वाले हैं दोज विल बी प्योरली इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू फॉर्मेट, एंड वो क्वेश्चंस आपको एज इट इज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम आपको मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस। दिस इज द टेलीग्राम नेम, यूजर नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल। जैसे इसको टेलीग्राम टैब पे आप टाइप करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर उत्तराखंड जीके एंड अदर इंपॉर्टेंट पोर्शन जिनके बहुत हाई चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने के, वो मैं यहाँ पे समय समय पर कवर करता रहता हूँ। इसके बिसाइड्स हमारी यूके जीके को कवर करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट जिसमें है 50 क्वेश्चन इन ईच, तो टोटल 1000 क्वेश्चन की यूके जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिनको ज़रूर से आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में जाएं, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर आसानी से प्रिलिमिनरी जो आपकी कट ऑफ है एग्जाम्स की उसको क्लियर कर पाएं एंड मेंस में अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएं। ये 1000 क्वेश्चंस अगर आप उत्तराखंड जीके के कवर कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा ओवर अदर कैंडिडेट्स, एंड आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे यूके जीके पोर्शन में। ऑलराइट, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्लास 9th की। बट इससे पहले ये जो हमारी उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज़ है, आपको इसका लिंक अगेन मेरी यूट्यूब लेक्चर्स की डिफरेंट वीडियोस जो होती है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो हमारी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है मिशन उत्तराखंड, जहाँ पर जितने भी मॉक टेक्स्ट होते हैं एंड जितने भी फ्री मटेरियल होता है मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ये लेक्चर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिशन उत्तराखंड की हमारी जो ऐप है वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, लेट्स बिगिन विद आवर क्लास 9। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखना, दैट एक आपका ये अवार्ड था स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में, अटल निर्मल नगर अवार्ड। अटल निर्मल नगर अवार्ड स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत ये कौन सी नगर पंचायत को मिला था? कौन सी नगर पंचायत को मिला था? दिस वॉज अवॉर्डेड टू योर लाल कुआं नगर पंचायत। लाल कुआं अगर जहाँ पे सेंचुरी पेपर मिल्स लोकेटेड है इन योर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये फैक्ट तो बजट में भी मेंशन है दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है, सिंगल विंडो सिस्टम, उसको उसमें हमारे यूके को यानी कि उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बजट में भी मेंशन है ये फैक्ट, एंड हेंस आई थिंक दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है दैट
हमारा हनी उत्सव, हनी उत्सव ये ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ? राजभवन नैनीताल में। राजभवन नैनीताल में ये ऑर्गेनाइज हुआ था एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना, हनी उत्सव इन नैनीताल योर राजभवन। एक चीज याद रखना, जून 5 टू जून 5 टू 7 2024 में आपका CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून एंड एक आपकी होती है इंडियन सोसाइटी फॉर एनालिटिकल समथिंग, ISAS ये करके एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सो CSIR प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने एक इवेंट कराया था जून 5 से 7 2024 को। उस इवेंट का नाम था थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस। थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम जून 5 टू 7 2024 इन विच सिटी? इन देहरादून। याद रखो, इन देहरादून। ऑलराइट, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन, हिंदी में अगर लिखूं तो हिंदी में इसको लिखेंगे हरित परिवर्तन, हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। दिस इज हाउ थीम विल बी रिटन, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन, हरित परिवर्तनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। दिस वाज द थीम ऑफ योर थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन देहरादून जून 5 टू 7 2024। याद रखना, क्या पता पूछ ले, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। फिर ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन याद पता होना चाहिए आपको, जून 2024 में गवर्नर्स गोल्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेन इन नैनीताल, आएगा नहीं बट स्टिल। देन आपका जून में ही 10 जून 2024 की ये न्यूज़ है, वाइस चांसलर ऑफ दून यूनिवर्सिटी कौन बनी थी? ये बनी थी आपकी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी दैट हैज़ बीन सेट अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। वाइस चांसलर ऑफ दून यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। ठीक है, 12 जून 2024 का एक न्यूज़ थी दैट ये जो दो तहसील हैं कुशिया कोटोली एंड जोशीमठ, इन दोनों का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुशिया कटोली का नाम कर दिया गया है कैंची धाम, तहसीलों का नाम कैंची धाम, और जोशीमठ का ज्योतिर्मठ। कत्यूरी जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे जोशीमठ को ज्योतिर्मठ ही बोला जाता। तो एक सेकंड, हम मतलब वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आर एंशिएंट कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो कुशिया कटोली का नाम कैंची धाम एंड जोशीमठ का ज्योतिर्मठ। जून 2024 की ये न्यूज़ है, याद रखने का। एक और न्यूज़ थी दैट हमारे प्रदेश में पहली महिला सरकारी ड्राइवर, उनका नाम क्या है? पहली महिला सरकारी ड्राइवर, हर नेम इज़ प्रियंका एंड शी हेल्स फ्रॉम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। याद रख लेना, ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे ही आपको एक ये भी चीज़ याद रखनी है दैट ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड एट 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड एट 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू वाज गिवन टू डॉक्टर अंजू जोशी फ्रॉम अल्मोड़ा। याद रखना, डॉक्टर अंजू जोशी फ्रॉम अल्मोड़ा। ऑलराइट, नाउ एक चीज याद रखना आप, डेलीगेशन ऑफ 5 कंट्रीज हैड कम टू देहरादून, ये डेलीगेशन ऑफ 5 कंट्रीज हैड कम टू देहरादून टू विजिट ग्रेन ATM। आपको पता होना चाहिए 2022 में पहला ग्रेन ATM हमारा उड़ीसा राज्य में खुला था, सेकंड खुला था हमारा हरियाणा राज्य में, एंड थर्ड खुला था हमारा देहरादून में। देहरादून के नेहरू कॉलोनी एरिया में थर्ड ग्रेन ATM खुला था एंड दिस ग्रेन ATM वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ WFP। ये क्या है? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो डेलीगेशन ऑफ 5 कंट्रीज, ये डेलीगेशन इन्हीं का था, वर्ल्ड फूड मेंबर्स का। दे हैड कम टू देहरादून टू विजिट द ग्रेन ATM। तो ग्रेन ATM इन देहरादून इज लोकेटेड इन नेहरू कॉलोनी, यानी कि फर्स्ट जो ग्रेन ATM था वो नेहरू कॉलोनी एरिया में देहरादून के सेटअप हुआ था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता से वो सेटअप हुआ था। एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट हेल्थ ATM ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट हेल्थ ATM ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज सेटअप इन, जो हमारा स्टेट का सेक्रेटरीट है या सचिवालय है, इन देहरादून। याद रखना, ठीक है।
तो फर्स्ट हेल्थ ATM ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वॉज सेटअप इन देहरादून सेक्रेटरीट. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट जून 2024 में ही हमारे जो CM पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला. कहाँ मिला? मुंबई में मिला. एंड फॉर व्हाट ही वाज अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC इन उत्तराखंड. ठीक है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला. तो याद रख लेना, क्या पता पूछ लिया जाए किसको मिला. ऐसे ही हमारा 22-23 जून 2024 को नेशनल साइकिलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था. कहाँ किया गया था ये? दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कौसानी. याद रखना, नेशनल साइकिलिंग कंपटीशन इन कौसानी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हितैषी. ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है. इन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ. टाटा प्लस उत्तराखंड गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? विद द हेल्प ऑफ ताइवान. ठीक है, इस सेटिंग अप इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन खुरपिया फार्म, US नगर. याद रखो, टाटा कंपनी इन्वॉल्व है UK गवर्नमेंट के साथ एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ ताइवान, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन खुरपिया फार्म, US नगर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही उत्तराखंड में एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जून 2024 का ये करंट अफेयर है. 5 रिवर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर रिवर ट्रीटमेंट प्रोग्राम बाय SARRA. ये क्या है SARRA? इस बजट में भी इसको कुछ एलोकेशन हुआ है, आई थिंक 125 करोड़ का. स्प्रिंग एंड रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी उत्तराखंड के अंदर, इसके जो पहला रिवर ट्रीटमेंट प्लान है उसके अंदर 5 रिवर सेलेक्ट हुई हैं. कौन कौन सी हैं वो देखो. पहले सौंग रिवर है जो देहरादून एंड टिहरी दोनों डिस्ट्रिक्ट में बहती है. देन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नयार, सेकंड एंड थर्ड रिवर. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नयार रिवर्स दूधातोली से निकलती हैं, जो पामीर ऑफ उत्तराखंड है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में. फोर्थ रिवर इज योर शिप्रा रिवर. शिप्रा रिवर कहाँ की है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की. एंड फिफ्थ रिवर कौन सी है? गौडी रिवर. गौडी रिवर फ्रॉम चंपावत डिस्ट्रिक्ट. याद रखना, दीज आर द 5 रिवर्स विच हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट रिवर ट्रीटमेंट प्रोग्राम ऑफ सारा. सौंग रिवर, ईस्टर्न वेस्टर्न नयार, शिप्रा ऑफ नैनीताल एंड गौडी ऑफ चंपावत. बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसे मत करना कि आप रिवर्स के नाम याद नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑप्शन में पूछ सकता है दैट हाउ मेनी रिवर्स, तो 5 उसका आंसर होगा. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर विच हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द फर्स्ट रिवर ट्रीटमेंट प्लान बाय सारा. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए सारी रिवर्स के नाम. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है UTU, इसके 2 कॉलेजेस नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं इसरो द्वारा. जो इसरो का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का नाम है स्टार्ट 24. इस स्टार्ट कार्यक्रम जो इसरो का है, 2 नोडल सेंटर्स उसके लिए बनाए गए हैं उत्तराखंड में. गढ़वाल रीजन में कौन सा है? गढ़वाल रीजन में है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून. ठीक है, एंड जो कुमाऊं रीजन में सेंटर है दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून. एंड कुमाऊं में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वेयर इज इट लोकेटेड? टनकपुर में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो दीज आर द 2 कॉलेजेस ऑफ UTU विच हैव बीन सेलेक्टेड एज नोडल सेंटर्स बाय इसरो. याद रखना. नाउ अब इन कोलैबोरेशन विद इसरो के कोलैबोरेशन में ही जो हमारे स्पेस रिसर्च के लिए, यानी कि जो अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए हमारे स्टेट्स फर्स्ट एजुकेशन लैब इज प्रपोज्ड इन. कहाँ प्रपोज्ड है? रानी पोखरी, विच इज सिचुएटेड क्लोज टू जॉली ग्रांट, जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट भी है, देहरादून. याद रखना. ठीक है, रानी पोखरी, जॉली ग्रांट, देहरादून, यहाँ पे प्रपोज्ड है हमारा इन कोलैबोरेशन विद इसरो स्पेस रिसर्च के लिए स्टेट्स फर्स्ट एजुकेशन लैब. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट जो हमारी पिंडर वैली है, पिंडर वैली कहाँ है? पिंडर ग्लेशियर भी कहाँ है? बागेश्वर में. इन पिंडर वैली ऑफ बागेश्वर एक अनयूजुअल साइट हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से लगातार. क्या हो रहा है कि वहाँ पे ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, एक हमारा जो पहाड़ है, ड्यू टू द अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स एनुअली, ये क्या करती हैं? दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ शंभू रिवर. ये शंभू रिवर है, SHAMBHU, जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी पिंडर रिवर की. हर साल वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं एंड शंभू रिवर का रास्ता उससे रुक जाता है, जिसके कारण हर साल इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ 2 स्क्वायर किलोमीटर्स लेक. 2 स्क्वायर किलोमीटर की वहाँ पे लेक बन जा रही है एंड दिस इज एन एनुअल अकरेंस. तो ये कहाँ हो रहा है? याद रखना, शंभू रिवर का जो फ्लो हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है एंड इन पिंडर वैली बागेश्वर. याद रखना,
hence I'm telling you this. Now, virtual classrooms in UK have been set up by Uttarakhand government in collaboration with TCIL, याद रखना टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऐसे ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ उत्तराखंड आफ्टर रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी, ये सेवानिवृत्त हुए थे आशीष नैथानी जी एज रजिस्ट्रार जनरल। तो इनके बाद कौन बना ऑन 30 जून 2024? इनके बाद बना आपके कहकशा खान। कहकशा खान वॉज अपॉइंटेड एज द रजिस्ट्रार जनरल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ आशीष नैथानी जी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल यू। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उत्तराखंड में एक जियोथर्मल प्लांट प्रपोज्ड है तपोवन में। तपोवन कौन सा? चमोली डिस्ट्रिक्ट का तपोवन, याद रखना। एंड दिस इज बीइंग सेट अप इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हेंस आई एम टेलिंग यू, आइसलैंड के साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट जियोथर्मल बनाएंगे। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको याद रखनी है, दैट हु हैज बीन सिलेक्टेड एज फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी लंदन, उत्तराखंड के ये हैं डॉक्टर शेर सिंह सामंत, एंड ही इज अ साइंटिस्ट ऑफ जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ठीक है। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी लंदन, डॉक्टर शेर सिंह सामंत। पेरिस ओलंपिक्स में उत्तराखंड से कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे। एक तो अंकिता ध्यानी हो गई, 5000 मीटर वॉक रेस जो होती है 5000 मीटर्स में ये गई थी। फिर लक्ष्य सेन आपको पता ही है बैडमिंटन में। फिर परमजीत सिंह, परमजीत सिंह ही इज एन एथलीट, ठीक है। एंड सूरज पवार 20 किलोमीटर वॉक रेस। दीज वर द 4 पीपल हु रिप्रेजेंटेड उत्तराखंड इन द रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। अंकिता ध्यानी जो है वो इलेक्शन कमीशन की हमारी इस बार यू आइकन भी रही है। देन आपका लक्ष्य सेन, देन परमजीत सिंह, एंड देन सूरज पवार 20 किलोमीटर वॉक रेस में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, उत्तराखंड के अंदर जो होम गार्ड है, उत्तराखंड होम गार्ड, दे लॉन्च्ड अ कैंपेन एज अ टूल ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स। तो इनकी ऐप का नाम क्या है? द्रुत, याद रखना, द्रुत ऐप है, द्रुत ऐप, उत्तराखंड होम गार्ड की द्रुत ऐप, ठीक है, याद रखना। एक चीज याद रखो आप, ये है डिस्कवर यूके न्यूज द्वारा फॉर द ईयर 2023 हायर एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, अ पर्सन फ्रॉम गोपेश्वर की एक महिला है जिनको उत्तराखंड गौरव रतन सम्मान अवार्ड हुआ। उत्तराखंड गौरव रतन सम्मान किसको अवार्ड हुआ? याद रखना, गोपेश्वर की ये है, इनका नाम है स्वाति नेगी, याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड गौरव रतन सम्मान स्वाति नेगी जी को अवार्ड हुआ। इसके अलावा आपको पता ही है ग्रॉस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट है उसमें जो परसेंटेज है 0.9% आ सकती है, एज इट इज आंकड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हेंस यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। इसके अलावा दैट यू शुड रिमेंबर दैट जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी देहरादून, इसने जो हमारी फोक सिंगर बसंती बिष्ट जी हैं, इनको टॉप ग्रेड म्यूजिक आर्टिस्ट का दर्जा दिया है अभी रिसेंट में, टॉप ग्रेड, ठीक है। टॉप ग्रेड म्यूजिक आर्टिस्ट का दर्जा किसको दिया है? डॉक्टर बसंती बिष्ट। इनकी एक फेमस पुस्तक है नंदा के जागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में इनको पद्मश्री भी मिला था। ऐसे ही जुलाई 2024 में, दिस वॉज ऑल्सो इन जुलाई 2024, ठीक है, एक अवार्ड मिला था, फेलोशिप अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये किसको मिला था? डॉक्टर जेसी कुनियाल, याद रखना नाम, डॉक्टर जेसी कुनियाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के अंदर डीजी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन बनी थी? डॉक्टर तारा आर्या, याद रखना, शी वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ यूके। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, अगस्त 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल
श्री विकास लखेड़ा जी, श्री विकास लखेड़ा, he was appointed as the Director General of Assam Rifles. This becomes important because he hails from Tirhi of Uttarakhand district. He was appointed as the DG of Assam Rifles, श्री विकास लखेड़ा जी. ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड, ये किसको मिला? ये मिला आपका जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फोक सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को. एंड कौन से गाने के लिए? दिस सॉन्ग ठंडो रे ठंडो, जो इनका गाना है. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड नरेंद्र सिंह नेगी जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. इसके अलावा आपको पता होगा उत्तराखंड के अंदर 8 अगस्त को तीलू रौतेली जो है हमारी, उनकी जयंती मनाई जाती है. तीलू रौतेली की जयंती, उसी दिन हमारे तीलू रौतेली अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. इस बार यानी कि 2024 में कितने तीलू रौतेली अवार्ड्स दिए गए? याद रखना, 13 तीलू रौतेली अवार्ड्स दिए गए. हर एक डिस्ट्रिक्ट से ये अवार्ड मिला है. जैसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, उनको मिला है. पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से हमारी अंकिता ध्यानी जो ओलंपिक्स में गई थी 5000 मीटर में, उनको मिला है. तो इस तरीके से किन किन महिलाओं को ये मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है, इसकी एक लिस्ट आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ इसके नोट्स बना लेना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है दैट दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड तीलू रौतेली अवार्ड इन विच फील्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज अवॉर्डेड तीलू रौतेली अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क. फिर ऑप्शन दे देगा, आपको करेक्ट आंसर बात करना होगा. तो ये जो तीलू रौतेली अवार्ड्स हैं उत्तराखंड में 2024 में 13 महिलाओं को मिले. स्टार्ट ये हुए थे 2006 में. ऐसी तीलू रौतेली पेंशन स्कीम उत्तराखंड में स्टार्ट हुई थी 2014 में. ये भी याद रख लेना, क्या पता पूछ लिया जाए. इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज प्रपोज्ड एट गौलापार हल्द्वानी, जहाँ की इस बार नेशनल गेम्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे थे. गौलापार हल्द्वानी में ये प्रपोज्ड है. ठीक है, खेल यूनिवर्सिटी. ऐसे ही उत्तराखंड में दिस योजना, पर्यटन उद्यमी योजना. पर्यटन उद्यमी योजना कब स्टार्ट हुई थी? 13 अगस्त 2024. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लेता है योजना का जो स्टार्टिंग डेट रहती है, तो 13 अगस्त 2024 याद रखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक चीज आपको ये भी रखनी है याद, उत्तराखंड में एक हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई एस्टैब्लिश होगा. दिस वाज अनाउंस्ड इन अगस्त 2024. एंड ये जब अनाउंस हुआ था दैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई जब सेटअप होगा, तो इट वाज अ मीटिंग इन विच वी हैड यूकॉस्ट, उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल जो हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत. इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया था दैट कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूकॉस्ट, तो दैट इज प्रोफेसर दुर्गेश पंत. ये भी उस टाइम मौके पर मौजूद थे अलॉन्ग विद सीएम पुष्कर सिंह धामी. जीएसटी में बायोमेट्रिक करने के लिए, जीएसटी को बायोमेट्रिक करने के लिए इंडिया में यूके की क्या रैंक है, यानी कि उत्तराखंड की क्या रैंक है? दिस इज 4th. नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड की रैंक है 1st जीएसटी बायोमेट्रिक करने के लिए, बट इंडिया में 4th रैंक है, ये याद रखना. ठीक है, इसके अलावा अदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट स्टेट में स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर कौन सी कंपनी लगा रही है? गढ़वाल में जो कंपनी है दैट इज जीनस कंपनी, GENUS, एंड कुमाऊं में अदानी ग्रुप, इन्होंने लगाए हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगस्त 2024 में किस मेले को स्टेट फेयर बनाया गया? दिस इज योर नंदा देवी लोकजात फेयर. याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जो कि सीबीआई में डीएसपी पद पे तैनात हैं, कौन? ये नाम याद रखो, तेज प्रकाश देवरानी. ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द UN पीस मिशन. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उत्तराखंड की एक योजना है CM उड़न खटोला योजना. इस योजना के अंतर्गत 2 शहरों के लिए हमारी एयर कनेक्टिविटी जुड़ी है. कौन से शहर हैं वो? बनारस यानी कि वाराणसी, और दूसरा है अमृतसर, उड़न खटोला योजना के तहत. ठीक है, CM उड़न खटोला योजना. एक और चीज़ अनाउंसमेंट की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा इन अगस्त 2024 दैट every block, from every block 10 meritorious students will be selected for भारत दर्शन स्कीम. ठीक है, ये अगस्त 2024 में 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी ब्लॉक. ठीक है, ये योजना या ये अनाउंसमेंट बोला गया था. ऐसे ही 5 सितंबर को टीचर्स डे जब होता है, 50 ऑल इंडिया टीचर्स सम्मानित हुए थे, जिसमें से आपको पहले भी बता चुका हूँ नेशनल टीचर अवार्ड जो चमोली के हमारे एक टीचर हैं उनको मिला था. क्या नाम है उनका? कुसुम लता गढ़िया. आ सकता है आगे
बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल टीचर्स अवार्ड इनको मिला था उत्तराखंड से, ठीक है। ऐसे ही 1942-43 का एक मंदिर था जो कि बंद हो गया था, फाइनली अब वो मंदिर खुल गया है, उस मंदिर का नाम है मोटेश्वर, MOTESHWAR, मोटेश्वर महादेव टेम्पल। ये 1942-43 में भगदड़ के कारण बंद हो गया था, बट नाउ खुला है मोटेश्वर महादेव मंदिर। दिस इज लोकेटेड इन योर काशीपुर, US नगर डिस्ट्रिक्ट। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, उत्तराखंड में एक मंदिर है जिसके लिए अभी सरकार ने कुछ मनी आवंटन किया है। उस मंदिर का नाम है चटकेश्वर, चटकेश्वर महादेव टेम्पल। ये कहाँ लोकेटेड है? देखिए, आपको ये बुक में शायद ना मिले, ये आपका लोकेटेड है देवताल विलेज इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। तो चटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ लोकेटेड है? आपका देवताल विलेज, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑल राइट, तो आपके साथ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज डिस्कस करे। आगामी क्लासेस में भी आपके साथ, यानी कि जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, क्लासेस 10, 11, 12 मोस्ट प्रॉब्ली, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहां पर समय समय पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं जिनके हाई चांसेस होते हैं। इसका लिंक एंड यूजर नेम ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। मेरी यूट्यूब वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड हमारी जो UK स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हमारी ऐप मिशन उत्तराखंड पर अवेलेबल है, एंड जिसका लिंक अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज मेरे यूट्यूब वीडियोज़ की कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो UK स्पेशल टेस्ट सीरीज भी जरूर परचेज करें, ताकि उत्तराखंड के जो 1000 क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रोवाइड करें उनको सॉल्व करके आप अपना मैक्सिमम स्कोर करके मेंस के लिए अपनी सीट सुनिश्चित कर पाएं। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।